रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो हकीकत में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उन्हें महसूस ज़रूर किया जा सकता है। ये कहानी एक ऐसी ही ताकत की है जो इंसानों के बीच ही रहती है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। मोमबत्तियों की धीमी रोशनी कमरे को एक खुशनुमा माहौल दे रही थी। दीवारों पर लगी झालर लाइट्स हल्के हल्के चमक रही थी। असद और आमिना ने अभी अभी शादी की थी। कमरे का माहौल रोमांटिक था। असद अपने बिस्तर के किनारे बैठा था। उसका दिल खुशी और थोड़ी घबराहट से धड़क रहा था। उसके पास उसकी नई नवेली दुल्हन आमिना बैठी थी, जो बेइंतहा खूबसूरत थी, जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। आमिना लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। असद उसके पास बैठते हुए बोला, तुम्हें ये कमरा कैसा लगा? मैंने खास तुम्हारे लिए सजवाया है। आमिना ने उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसकी आंखें सीधे असद की आंखों में देख रही थीं, जैसे उसकी रूह को पढ़ रही हों। सब कुछ बहुत अच्छा है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था। तभी अचानक कमरे का आईना खुद ब खुद दरक गया। असद चौंक गया। ये कैसे हुआ? उसने घबराकर पूछा। आमिना ने बेपरवाह लहजे में कहा, ये कुछ नहीं है, शायद हवा से हुआ होगा। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे ये कोई आम वाकया हो। असद ने खुद को समझाया कि ये महज एक इत्तेफाक था। असद को तो आमिना पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, जब वो अपने माँ बाप के साथ उसके बगल वाले घर में किराए पर रहने आई थी। जब असद के घर वालों ने आमिना के माँ बाप के सामने रिश्ते की बात रखी तो वो लोग भी झट से राजी हो गए और दोनों की शादी हो गई। उसके बाद उसके माँ बाप वो घर छोड़कर चले गए। आमिना ने बताया कि वो लोग वापस अपने गांव चले गए, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आया कि वो लोग इस तरह अचानक बिना किसी को बताए क्यों चले गए। शादी के कुछ हफ्तों बाद असद के अब्बा का इंतकाल हो गया। वैसे उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। एक दिन अचानक से खून की उल्टियां होने लगी। घर वाले उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। असद की मां नसीमा बेगम को ना जाने क्यों बार बार उनका चेहरा याद आ रहा था, जैसे अपने आखिरी वक्त पर वो उनसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। उनके साथ हुए इस हादसे ने घर वालों को हिलाकर रख दिया। असद की बहन हिना अपने अब्बा की बहुत लाडली थी। उनके जाने के बाद वो जैसे खामोश सी हो गई। सारा दिन अपने कमरे में खिड़की के पास गुमसुम सी बैठी रहती। असद को घर में अजीब हरकतें महसूस होने लगी। दरवाजे बिना किसी हवा के खुद ब खुद खुलने लगे। बिजली ठीक होते हुए भी लाइट झपकने लगी। वह अक्सर रात को अचानक जाग जाता, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अपने कमरे में उसे एक ठंडी हवा और परछाई का एहसास होता। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि आमिना का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। वह घंटों अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। उसकी आंखें सामने दीवार पर टिकी होती। कभी कभी वो खुद से बुदबुदाती, जैसे किसी से बात कर रही हो, जबकि कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं होता। लेकिन ऐसा महसूस जरूर होता था जैसे वहाँ और लोग भी हैं। एक रात असद को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि आमिना बिस्तर पर नहीं थी। वह कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह फर्श पर अपनी उंगलियों से अजीब शक्लें बना रही थी। आमिना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? असद ने डरते हुए पूछा। आमिना ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। असद ने पूछा, कहाँ? तुम मुझे अपने साथ कहाँ ले जाना चाहती हो? वो बिना कुछ कहे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी खौफनाक थी कि असद का खून ही जम गया। उस दिन के बाद से असद की परेशानियां बढ़ने लगीं। वो खौफ में जीने लगा। अपने घर में इतनी दहशत उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आमिना असद की बीवी थी, लेकिन फिर भी उसे हमेशा वो एक अजनबी की तरह महसूस होती। हर दिन उसकी शख्सियत बदलती रहती। असद को ऐसा लगता जैसे वो उसे जानता ही नहीं है। एक रोज़ गैस स्टोव पर देगची में रखी सब्जी जल गई तो नसीमा बेगम हिना पर बरस पड़ी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हिना ने कहा। अम्मी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने खुद इसे ऑफ किया था। नसीमा बेगम और हिना ने घर में अजीब चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी। रात को किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगीं,
जबकि वहाँ कोई नहीं होता। छत पर किसी के चलने की आवाज़ें आती, जैसे कोई भारी कदम रख रहा हो। एक रात नसीमा बेगम ने देखा चूल्हा खुद ब खुद जल गया। हिना ने असद से कहा, भाईजान, मुझे लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। रात को मुझे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि कमरे में कोई नहीं होता। असद ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन खुद उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। असद, इस घर में कुछ गलत हो रहा है, नसीमा बेगम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर उन्होंने दरगाह से पाक पानी लाकर छिड़का, लेकिन वो सब अजीब हरकतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक रात असद ने आमिना को अपने कमरे से गायब पाया। घबराकर उसने पूरे घर में उसे ढूंढा। आखिरकार उसने उसे अपने घर के पीछे वाले आंगन में देखा। आमिना ज़मीन पर बैठी थी। आधी रात हो चुकी थी और बाहर कड़कड़ाटी ठंड थी। असद ने आमिना को पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, आमिना, यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन आमिना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। असद ने पास जाकर देखा, वो अपने नाखूनों से ज़मीन पर खरोच रही थी। आमिना ने पीछे मुड़कर देखा, उसके मुंह पर खून लगा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसका चेहरा डरावना था। तुमने मुझसे शादी की है असद, उसने एक गहरी और डरावनी आवाज़ में कहा। अब ये घर मेरा है और तुम भी मेरे हो। असद डर के मारे पीछे हट गया। उसने महसूस किया कि वो आमिना नहीं थी, उसकी जगह शायद कोई और ही था। उसकी खौफनाक शक्ल देखकर वो गश खाकर ज़मीन पर गिर गया। जब उसे होश आया तो वो बेड पर लेटा था। सुबह हो चुकी थी। नसीमा बेगम और हिना उससे पूछ रही थी, क्या हुआ है तुम्हें? असद अपना सर पकड़कर उठकर बैठ गया और पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? हिना ने कहा, भाईजान, आप पीछे वाले आंगन में बेहोश पड़े थे, हम आपको यहाँ लेकर आए। असद बोला, वो कहाँ गई? हिना ने पूछा, कौन? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो असद कुछ कह पाता, इससे पहले अमीना चाय का कप लेकर वहां आ गई। उसे देखते ही असद खामोश हो गया। अगले दिन डॉक्टर के पास जाने के बहाने असद अपनी मां को लेकर घर से निकला और एक मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब उन दोनों के साथ घर आए और घर का मुआयना किया। असद ने उन्हें पीछे वाले आंगन की वो जगह भी दिखाई जहां आमिना बैठकर जमीन खरोच रही थी। मौलवी साहब ने वहां खोदने के लिए कहा। जब वो जगह खोदी गई तो वहाँ एक गड्ढा निकला और उस गड्ढे में जो था उसे देखकर वहाँ खड़े सब लोगों के होश उड़ गए। गड्ढे में हड्डियाँ पड़ी थीं। मौलवी साहब बोले, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नाती है। जिन्नातों की ग़िज़ा हड्डियाँ ही होती हैं। ये आमिना के रूप में इस घर में आई है और इसे हटाना आसान नहीं होगा। उसके बाद मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आयतें पढ़ी गईं, आमिना जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखने की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। घर की दीवारें कांपने लगीं। आमिना का चेहरा तब्दील होने लगा। लंबे नाखून, डरावना चेहरा और भयानक हंसी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, तुम मुझे हरा नहीं सकते। फिर मौलवी साहब ने अपना जलाली वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। आखिरकार जिन्नाती उनसे मिन्नतें करने लगी। उसकी सारी ताकत मौलवी साहब के सामने ढेर हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी शिकस्त मान ली थी और वो बुरी तरह रोकर उनसे आज़ाद होने की भीख मांग रही थी। फिर उसने एक आखिरी चीख मारी और गायब हो गई। आमिना के जाने के बाद घर का सुकून फिर से लौट आया। असद, उसकी माँ और हिना ने चैन की सांस ली, लेकिन वह इस वाकया से इतना डर गया कि उसने कभी दोबारा शादी करने का नाम नहीं लिया। असद ने उस दिन सीखा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। कुछ रिश्ते सिर्फ हमारे लिए नहीं होते। उसका यही मानना था कि कुछ परछाइयों को हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर ही रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।